हिमालय की बर्फीली घाटी में आरव अकेला खेलता है। उसकी हंसी शांत पहाड़ों के बीच गूंजती है। आरव को एक घायल हिम तेंदुआ मिलता है, जिसकी शान भरी छवि अब कमजोरी और डर से भरी हुई है। सच्ची सहानुभूति के पल में आरव उस घायल तेंदुए के पास जाता है। उसकी कोमलता कठोर जंगल में सुकून लेकर आती है। आरव अपने कोमल हाव भाव से हिम तेंदुए को सांत्वना देने की कोशिश करता है। उसका स्पर्श ठंडी वीरान वादियों में उम्मीद की एक किरण जैसा है। आरव का छोटा सा घर एक आश्रय बन जाता है, जहां वह प्यार से तेंदुए के घावों को ठीक करता है। वह अंधकार के बीच उम्मीद की रोशनी बन जाता है। गहरी दया दिखाते हुए आरव तेंदुए को भोजन और पानी देता है। यह न केवल उसके शरीर को बल्कि उसकी घायल आत्मा को भी सुकून देता है। आरव की देखभाल और तेंदुए के साथ बिताए समय से दोनों के बीच भरोसे का गहरा रिश्ता बनता है, जो इंसान और जानवर के बीच की दूरियों को मिटा देता है। एक कोमल फुसफुसाहट के साथ आरव तेंदुए को सफेदू नाम देता है और कोमलता के स्पर्श से उनकी नई मिली रिश्तेदारी को सील कर देता है। गांव वाले आशंका से देखते हैं, क्योंकि आरव और सफेदू एक साथ खेलते हैं। उनके चेहरे डर से भरे हुए हैं। गांव वाले घबराकर कहते हैं, आरव, उसे दूर रखो, हमें तेंदुओं से डर लगता है। आरव, जो दृढ़ और रक्षात्मक है, ग्रामीणों को समझाता है, सफेदू खतरनाक नहीं है, वह हमारा दोस्त है। जंगल के हृदय में आरव सफेदू का मार्गदर्शन करता है। उनकी विदाई अनकही भावनाओं से भरी हुई है। आरव, हालांकि सफेदू की विदाई से दुखी है, यह स्वीकार करता है कि उसका असली घर जंगल की गहरी वादियों में है। ऊंचे पेड़ों की निगाहों के तहत जंगल सफेदू को अपनी ओर खींच लेता है और इस तरह वे दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच आरव अकेले खड़ा है। उसकी आंखें विशाल वादियों में खोई हुई हैं और वह दोस्ती के अटूट बंधन पर सोच रहा है। पहाड़ों की शांति में आरव दोस्ती की स्थायी प्रकृति पर विचार करता है, यह जानते हुए कि दूरी उस बंधन को कम नहीं कर सकती जो वह सफेदू के साथ साझा करता है।